बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाह ताला का बंदों के साथ जो मामला है वो रहमत का और नेमत का है। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बेशुमार नेमतें नाजिल की हैं और वो हर तरह की नेमतें हैं। हमारे सामने ये मज़मून बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर से जो दीन से ताल्लुक़ रखने वाली नेमतें हैं उनकी अहमियत हमारी ज़िंदगी के लिए भी ज़्यादा है और अल्लाह की नज़र में भी ज़्यादा है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आदमी शुक्र तो करे हर नेमत का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, लेकिन जो नेमतें दीन से ताल्लुक़ रखती हैं उनको अपने जहन में ऊंचा दर्जा दे, यानी दर्जा बंदी के एतबार से बैलेंस सही रखे। तो इस वक्त दीनी एक नेमत ही की तरफ मुतवज्जे करना है कि हमारे ज़माने में अल्लाह ने ये आसान कर दिया कि अपनी बात दूर तक पहुंचाई जा सकती है और उलमा के लिए भी ये आसानी हुई और सुनने वालों के लिए इस्तिफ़ादा भी आसान हुआ कि दूर बैठकर वो किसी भी आलिम से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हमारे मोहतरम दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ साहब दामत बरकातुहुम और उनके अहले खाना इस सिलसिले में जो मेहनत कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। इस ज़माने में यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के जितने भी ज़राए हैं उनके ज़रिए बहुत सारे लोग अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए अहमियत इस बात की है कि कौन आदमी सही बात पहुंचा रहा है, हमारे अकाबिर और असलाफ़ के तरीक़े पर कौन कायम है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत हासिल है कि बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ है, मोतबर इल्म है, मोतबर दीन की बातें पहुँचाई जाती हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था अभी कि हमारा जो दीन है उसकी ख़ूबसूरती ये है कि वो सब के लिए बराबर है। दीन में हमारे अकाबिर ने, हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास तौर से बहुत वाज़ेह तौर पर यह बयान किया है कि दीन के 5 शोबे हैं। अगर तफसील में हम जाएँ, अक़ाइद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाक, इन 5 शोबों के सिलसिले में कुरान और हदीस में तफसीली अहकाम हैं, बेशुमार आयात हैं, बेशुमार अहादीस हैं। आप अगर जायज़ा लेंगे तो अंदाज़ा होगा कि अक्सर अहकाम औरतों और मर्दों के लिए बिल्कुल बराबर यकसां हैं। अक़ाइद में कोई फ़र्क नहीं है। ईमान रखना है अल्लाह पर, आखिरत पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, वो तमाम चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उन सब के हक़ होने का ईमान रखना है। तो ये मुश्तरक है, बराबर है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है मर्द औरतों के लिए। इसी तरह मुआमलात के जो मसाइल हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, हलाल और हराम के मसाइल। मुआशरत के मसाइल में कोई फ़र्क नहीं है, जिस अंदाज से मर्दों पर हुकूक़ हैं औरतों पर भी हैं। अखलाक यानी वो औसाफ़ बातिना, मसलन कि आदमी के अंदर तकब्बुर ना हो, हसद ना हो, दिखावा ना हो, बुख़्ल ना हो, हिर्स ना हो, यह अहकाम यही है कि तवाज़ु हो, अखलाक हो और अल्लाह ताला के सामने खुशू हो। वो सारी कैफ़ियत जिनका ताल्लुक़ दिल से है उनको अखलाक से ताबीर किया जाता है। वो सारे मसाइल भी मुश्तरक हैं मर्दों और औरतों के। तो कुल मिलाकर दीन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा एक जैसा है। इबादात में कह सकते हैं कि इबादात में भी सिर्फ नमाज के चंद मसाइल में थोड़ा सा फ़र्क है, मसलन बैठने के तरीक़े में फ़र्क है, सजदे के तरीक़े में फ़र्क है, या ये कि हज में 1-2 चीज़ों का फ़र्क है। और वो फ़र्क भी हकीकत में औरत की सहूलत के लिए है और औरत की पैदाइशी और तख्लीक़ी जो सूरत हाल है उसके की रियायत के एतबार से है। यानी वो ये नहीं है कि मर्दों को औरतों पर तरजीह देने के लिए कोई फ़र्क रखा गया है, बल्कि औरत की सहूलत, जैसे हज में मसलन औरत को कपड़े नहीं बदलने हैं, एहराम नहीं पहनना है खुला हुआ, तो ये औरत के साथ बेहतरीन रियायत है। इसी अंदाज से उसको बाल नहीं कटवाने, इस तरह के बाज़ अहकाम हैं। यानी पूरे बाल नहीं कटवाने, एक पूरे कटवाने से काम चल जाता है। तो कुल मिलाकर शरीयत के अहकाम मुश्तरक हैं। इस एतबार से ख़वातीन को दीन पूरा सीखने की ज़रूरत है ताकि वो पूरे दीन पर अमल भी कर सकें। जब कुरान ये कहता है इंसानों से कि अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता मर्दों और औरतों के दरमियान।
تقویٰ سب کے لیے برابر ہے، شریعت کے احکام پر عمل کی اہمیت سب کے لیے زیادہ ہے۔ تو اس لیے خاص طور سے یہ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک تو یہ کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور دوسرے یہ سمجھیں کہ دین سارے کا سارا ہمارے لیے بھی ہے جس طرح مردوں کے لیے ہے، اس لیے سیکھنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند مسائل سیکھ کر کام چل جائے گا۔ ہمارے سامنے جو نمونے ہیں، بڑے نمونے، ان میں سب سے ممتاز نمونہ ہے ام المومنین، ہم سب کی مقدس و محترم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم سیکھا، اس کی وسعت کا اور اس کی گہرائی کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ آدھا علم عائشہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور حضرات صحابہ بہت سے مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاتون بھی علم اور دین کے معاملے میں ترقی کر کے کہاں تک جا سکتی ہے۔ تو پورا دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب اللہ کی طرف سے یہ آسانیاں ہو گئیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ حضرت مولانا آصف صاحب اور ان کے اہل خانہ اس سلسلے میں بہت محنت کر رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، تو ہمیں تو رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور اس کی ترتیب بنانے کا سلیقہ دیا، اور اس طرح سے دین کی باتیں پہنچ رہی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ استفادہ کرنے والے سب لوگوں کے لیے یہ چیز نافع بھی ہو، اور مولانا اور ان کے اہل خانہ کی اللہ تعالی حفاظت بھی فرمائے، مدد بھی فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے، اللہ اس مجلس کو قبول فرمائیے، یہاں سے جو کام ہو رہا ہے اپنے فضل سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور اس کی نافعیت میں اور اضافہ فرمائیے، اور سننے والوں کو سب کو صحیح طور سے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ ہم سبھی کو کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہم سب کو ہدایت یافتہ اور کامیاب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے، ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو سکون کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اولاد کے سلسلے میں بھی خوشیاں عطا فرمائیے، اور ہماری اچھی تمنائیں اور دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے اور تمام اہل ایمان سے راضی ہو جائیے، اور اپنے خاص فضل کا اور خاص رحمت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیے، اور اس سلسلے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔